अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज मैथमेटिक्स की वीडियो है क्लास 9 की। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ इस तरह चलेंगे, हम डायरेक्ट किसी एक्सरसाइज को करने से पहले क्या करेंगे, जो चीज़ एक्सरसाइज में है पहले उसको ज़रा डिटेल से आपको समझा देंगे। जब आपको उस चीज़ की समझ आ जाएगी कि फॉर एग्जांपल रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है, फिर आप उसको पिक करना, उसको सेपरेट करना आसान हो जाएगा। तो इसलिए अब हमारे साथ साथ चलेंगे। अगर आपने अभी तक पहली वीडियो नहीं देखी तो आप उन वीडियोज़ को देख लें, फिर बाद में इस वीडियो को देखें, ताकि आप कनेक्शन जो है ना आपका रहेगा अगली वीडियो के साथ, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप है। बुनियाद से अगली ईंट, फिर उसके ऊपर अगली, इस तरह से जाकर एक जो है वो स्ट्रक्चर बनता है, एक जाकर इमारत बिल्ड होती है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या अभी तक आप चैनल पर नए हैं और नए आए हैं तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके आल को सिलेक्ट करना ना भूलें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हम जो है वो क्या करने वाले हैं, मैथमेटिक्स 9 का जो आपके पास क्या चीज़ है, रो मैट्रिक्स। सबसे पहले करते हैं, क्या कहते हैं कि व्हाट आर द रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स विच हैज जस्ट वन एंड ओनली वन रो। बस आपको पता होगा ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो होती है। अब रो कौन सी होती है ये आपको पीछे लेके पता चलेगा। अभी आप अगर आपने देखा हुआ है तो ठीक है, नहीं देखा तो अभी उसको देख लें। तो फॉर एग्जांपल हम इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे कि डेफिनेशन क्या होगी कि व्हाट इज द रो मैट्रिक्स। तो अ मैट्रिक्स विच हैज just one and only one row is called, उसको हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। नाम से जाहिर है रो मैट्रिक्स यानी उसकी एक रो होगी। लेट हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए। अब ये ए मैट्रिक्स जो है किस वक्त रो मैट्रिक्स होगा, जब इसकी वन रो होगी। फॉर एग्जांपल ऐसे ए लिखा हुआ है, ठीक है, इसका एक एलिमेंट है। अब इस तरह हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स और बी है, फॉर एग्जांपल 1 और 2। एक और मैट्रिक्स है हमारे पास सी लेट, वो क्या है, ए बी सी, काम नहीं होते सॉरी, ए बी सी हो गया। तो जस्ट इस तरह हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स जिसकी एक रो हो सिर्फ, ठीक है, विच हैज जस्ट वन एंड ओनली वन रो, दैट इज नोन एज, उसको क्या कहते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, रो मैट्रिक्स। गुड, ठीक हो गया, रो मैट्रिक्स होता है। तो अब चलते हैं आगे। रो मैट्रिक्स के बाद जो है एक होता है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स हम जस्ट जो है ना इसको करने की बजाय, आगे टाइम ज़ाया करने की बजाय से आपको आसानी से, अगर आपने ये नोट कर लिया हो, और वरना इससे पहले थोड़ा वीडियो को स्टॉप करके आप जो है उसको नोट कर सकते हैं। तो अब इसके साथ बिल्कुल सेम टू सेम कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स विच हैज जस्ट वन एंड ओनली वन, रो की बजाय अगर हम उसको कॉलम कर दें, विच हैज वन एंड ओनली वन कॉलम, यानी आपके पास ऐसा मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक कॉलम हो, कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। उसको कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है। कैसे? लेट आपके पास ये वाला जो मैट्रिक्स है, ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर इस हिसाब से देखें तो आपके पास क्या चीज है, इसकी जो कॉलम है, कितने कॉलम है इसमें, 1 कॉलम है, तो ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स भी है। और बी अगर आप हमारे पास कोई एक और इधर कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल बी मैट्रिक्स है, और बी मैट्रिक्स 1 2। अब देखो ऊपर से नीचे एक, लेट हमारे पास कोई एक सी मैट्रिक्स है, सी इज इक्वल टू, ठीक है, कोई 4 5 6। और हमारे पास कोई एक डी मैट्रिक्स है, और डी मैट्रिक्स इज इक्वल टू, थोड़ा इधर करके लिख देते हैं, डी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। अच्छा, अब इसमें अगर देखें तो ये आपके पास रो मैट्रिक्स है ये वाला, और कॉलम मैट्रिक्स भी है, एक रो है और एक कॉलम है, ठीक है। आगे हम आएंगे कि और भी एक किस्म का टाइप बनती है बहरहाल कुछ। और बी मैट्रिक्स आपके पास क्या चीज़ है, 1 कॉलम है, लेकिन रो अगर इसमें देखें तो रो 2 बन रही हैं। और इस तरह सी में अगर आप देखें तो कॉलम 1 है और रो कितने हो गए, 1 2 3 रो हो गए। इस तरह डी को देखो तो कॉलम 1 हो गया, रो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 रोज बन गई हैं। तो ये हमारे पास क्या चीज़ है, कॉलम मैट्रिक्स हैं। तो अब आपको समझ आ गई कि ऐसा मैट्रिक्स सात अल्फाज में जिसमें सिर्फ एक रो हो उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं, और हर वो मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक कॉलम हो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। सो इजी। फिर आगे आ जाते हैं जनाब, कॉलम मैट्रिक्स के बाद चलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स पे। किस चीज पे, स्क्वायर मैट्रिक्स। वैसे हमने थोड़ा सा इसको डिस्कस किया है पहले, लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा स्क्वायर मैट्रिक्स साथ में चूंकि आगे इस्तेमाल होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, मैट्रिक्स हैविंग द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, आपके पास ऐसा मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स which has number of rows equal to the number of columns, equal to the
नंबर ऑफ कॉलम्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम्स और रो की तादाद बराबर हो उसको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। लेट हमारे पास उसकी कोई एग्जांपल ले लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, अगर वो आपके पास, जैसे अब हमने पहला ये ए लिखा है, तो ये आपको यदि ये कॉलम मैट्रिक्स भी है, ये रो मैट्रिक्स भी है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा आपके पास? इसमें देखें कि जिसका ऑर्डर सेम हो। हमने पढ़ा था कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, उस दिन आप सब पहले पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए, तो ए का जो ऑर्डर होगा वो आपके पास रो बाई कॉलम होता है, तो इसमें रो भी 1 है, कॉलम भी 1 है, तो 1 बाई 1। अगर रो और कॉलम सेम आ जाएं तो समझें कि ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है? ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई एक और मैट्रिक्स हो, जैसे कोई बी मैट्रिक्स है, लेट बी आपके पास क्या है? 1 2 3 4, ठीक है। तो अब अगर हम क्या कर लें, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बी, ऑर्डर ऑफ बी, तो बी का ऑर्डर अगर आप देखें तो इसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं? अब आपके पास ये एक रो हो गई, ये दूसरी रो हो गई, और इस तरह से देखें तो एक कॉलम हो गया और ये आपके पास दूसरा कॉलम हो गया। तो क्या मतलब कि इसके अंदर 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं, तो ये भी आपके पास कौन सा मैट्रिक्स हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। ठीक हो गया। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है। सिमिलरली 3 बाई 3 मैट्रिक्स हो, 4 बाई 4 मैट्रिक्स हो, 5 बाई 5, तो बहरहाल आपके कोर्स में मैक्सिमम जो है 3 बाई 3 तक जाएंगे। तो याद रखें स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास कौन सा मैट्रिक्स होता है? जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। तो जिसमें इक्वल ना हो फिर वो कौन सा मैट्रिक्स होता है? तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद जो है स्क्वायर मैट्रिक्स, और उसके बाद आ जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या चीज है? व्हाट इज द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स? तो यही चीज है, लेकिन फर्क क्या है कि इसमें इक्वल है और उसमें नॉट इक्वल है। जिसमें रोज और कॉलम इक्वल होते हैं उसमें रोज और इक्वल की तादाद बराबर नहीं होती। यानी हमारे पास क्या होगा? आपके रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स which has यानी हमारे पास शॉर्टकट ऐसे लिखता है, नंबर ऑफ रोज नॉट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें इक्वल नहीं होते, उसको हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे आपके पास लेट ए है, ए इज इक्वल टू 1, ठीक है, आपके पास 1 और 2। अब इसमें देखें तो ये रो मैट्रिक्स भी है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। रेक्टेंगुलर क्यों है? क्योंकि अगर हम इसका ऑर्डर ऑफ ए निकालें तो हमारे पास क्या बनेगा? रो कितनी है? 1। कितनी तादाद रोज की? ये एक रो हो गई, तो रोज बाई कॉलम आपके पास 1 और ये 2 हो गए, तो रो 1 बाई 2। तो अब इसमें देखें रो 1 है, कॉलम 2 है, तो इसका ऑर्डर बता रहा है, बिल्कुल क्लियर है। तो इट मीन्स कि ये आपके पास क्या चीज है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक हो गया। सिमिलरली कोई और एग्जांपल दे सकते हैं। लेट हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स बी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ द बी, वो किस चीज के इक्वल होगा? नंबर ऑफ रोज आपके पास कितनी हो गई? 1 2। नंबर ऑफ रोज 2 बाई कॉलम कितने? 1 2 3 4, तो 2 बाई 4 है, तो रोज और कॉलम सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स ये भी आपके पास क्या चीज है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक हो गया। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बाद आगे आ जाते हैं नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसको हम क्या कहते हैं? नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। नल और जीरो मैट्रिक्स। तो आपको पता है कि नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स का काम यहां पे वही है जो रियल नंबर्स में जीरो का काम होता है। जीरो क्या करती है? फॉर एग्जांपल आपको पता है कि रियल नंबर में जीरो जब किसी से मल्टीप्लाई होती है उसको जीरो कर देती है। जीरो किसी चीज के साथ ऐड हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सब्ट्रैक्ट कर ले तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही कि यही सारी की सारी, और अगर जीरो डिवाइड हो जाए तो अनडिफाइंड, कोई आंसर उसका नहीं आता। यहां भी सारे का सारा सिस्टम यही होगा कि नल मैट्रिक्स का काम जस्ट इज द सेम एज दैट ऑफ द जीरो इन द रियल नंबर्स। ठीक हो गया। कैसे होता है? फॉर एग्जांपल अब हमारे पास लेट एक कोई मैट्रिक्स है जिसको हम क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल इसको क्या कहते हैं? अ मैट्रिक्स। पहले इसको थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं कि किस मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। तो अ मैट्रिक्स which has all the elements जीरो, जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो हों, एंड इज डिनोटेड बाई ओ। आमतौर पर हम इसको किसी से डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाई ओ से डिनोट किया जाता है। लेट हमारे पास ओ मैट्रिक्स है और ये किसके इक्वल होगा? 0 0 0 0। तो ये आपके पास क्या चीज है? अच्छा, बाजू का ये होता है कि सिचुएशन को देखकर
हम नल मैट्रिक्स का ऑर्डर अपनी तरफ से ले सकते हैं, क्योंकि 0 है, 0 4 0 लिखी हूं, यानी आपके पास किसी 2 के साथ 0 ऐसे प्लस करें, या आपके पास जो है वो 20 के साथ आप या 2.0 के साथ 0.0 प्लस करें, या 200 के साथ आप 000 प्लस करें, तो बात तो वही है, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, आंसर तो वही आएगा। तो हम क्या करेंगे, अपनी आसानी के लिए जो प्रॉब्लम हम कंसीडर कर रहे हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में देखेंगे कि भाई इस क्वेश्चन में हमें कौन से ऑर्डर की जरूरत है, या आगे हम चलकर पढ़ेंगे कि कौन से मैट्रिक्स होते हैं, क्या ऑर्डर होता है जिनको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है और किनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो इसलिए ऑर्डर बड़ा मैटर करता है ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में। तो यहां हम इस ऑर्डर का ख्याल करेंगे, जस्ट जो हम क्वेश्चन कंसीडर कर रहे हैं उसमें नल मैट्रिक्स क्योंकि हमने ऐड करना है, अगर होगा तो इट मींस जिस चीज में ऐड करना है इसका ऑर्डर वही होना चाहिए। ठीक है, कैसे फॉर एग्जाम्पल, या सिंपली हम इसको बाज़ औक़ात क्या कर देते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं कि आपके पास एक ऐसा नल मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/2 है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का हम सिंपली 2 ही लिख लेते हैं। O2 मींस हैविंग द ऑर्डर 2/2। ठीक हो गया। सिंपली आपके पास अगर एक ऑर्डर इसको O3 लिख लें तो इट मींस आपके पास 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये आपके पास ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है। इट मीन 3 ऑर्डर मींस 3/3 है, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स हम आपके पास कोई और भी हो सकता है, ये तो हमने स्क्वायर ले लिया। जस्ट आपके पास ऑर्डर जो है वो 2/3 वाला हो, 2/3 मीन 2 रोज 3 कॉलम, तो 2 रोज आपके पास 0 0 0 0 0 0, ये आपके पास क्या हो गए, 3 कॉलम हो गए, 2 रोज हो गई, तो ये आपके पास नल मैट्रिक्स है। तो नल मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स में ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और नल मैट्रिक्स अगर किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, यानी जस्ट हमारे पास ये नल मैट्रिक्स है, इसको हम किसी मैट्रिक्स ए के साथ ऐड करें या कोई मैट्रिक्स ए हो उसके साथ नल मैट्रिक्स को ऐड किया जाए, तो आंसर आपके पास ए मैट्रिक्स ही आएगा, उस पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होगा। आगे चलते हैं, अगर हम इसी जीरो मैट्रिक्स को यानी नल मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करें या ए को नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, तो आंसर आपके पास क्या आएगा, नल मैट्रिक्स ही आएगा। ठीक हो गया। तो ये सिंपल उसकी प्रॉपर्टीज थी नल मैट्रिक्स आर जीरो मैट्रिक्स की। तो नल मैट्रिक्स आर जीरो मैट्रिक्स के बाद हमारे पास एक आ जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या चीज, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, याद रखें, डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। दैट स्क्वायर मैट्रिक्स having the all of its diagonal elements non-zero but all other entries are zero। ऐसा मैट्रिक्स जिसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स जीरो ना हों, ठीक है, मेन डायगोनल एलिमेंट्स अदर ऑल एंट्रीज जीरो हों, तो दैट इज नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स। कैसे, यहाँ पे जगह कम है, जरा डेफिनेशन में नहीं लिखता, यानी आप लिख सकते हैं उसको कि लेट जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, अगर ये इक्वल है आपके पास 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ठीक है। तो अब मेन डायगोनल्स क्या है, मेन डायगोनल मीन टॉप के ऊपर लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, टॉप के ऊपर, ये आपके पास लेफ्ट हो गया, ये आपके पास राइट हो गया, तो टॉप के ऊपर लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे और राइट के ऊपर बॉटम पे जाएंगे। तो ये हमारे पास जो मेन डायगोनल बन रहा है, इस डायगोनल की एंट्रीज या एलिमेंट्स हमने पीछे पढ़ा, इसके अंदर जितने ऑल नंबर्स होते हैं उसके एलिमेंट्स भी कहा जाता है, उसके एंट्रीज भी कहा जाता है। तो ऑल द एंट्रीज एट द डायगोनल प्लेसेस, जो मेन डायगोनल है उसका वो नॉन जीरो हों और ऑल अदर एंट्रीज सारी की सारी जीरो हों, तो तब हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। समझ आ गई यहाँ तक। रो मैट्रिक्स में एक रो होती है, कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम इक्वल होते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में रो और कॉलम इक्वल नहीं होते, नल मैट्रिक्स में सारी एंट्री जीरो होती हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं होते, बाकी सारे जीरो होते हैं। ठीक हो गया। यहां तक कोई और भी इसके एग्जांपल ले सकते हैं। जस्ट आपके पास एक मैट्रिक्स अगर बी है और उसकी फॉर एग्जांपल हम क्या लेते हैं, ए 0 0 बी है, तो आपके पास ए एंड बी आर नॉन जीरो रियल नंबर्स। ए और बी क्या चीज है, नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं। तो आपके पास ये एंट्रीज तो जीरो नहीं है, बाकी सारी जीरोज हैं। तो ये याद रखना है कि आपने ये स्क्वायर फॉर्म में होगा। तो इस तरह हमारे पास कोई एक तीसरा और भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल लेट हमारे पास सी मैट्रिक्स है, वो होता है फॉर एग्जांपल जो है आपके क्या है, x 0 0 0 y 0 0 0 z, वेयर x y एंड z क्या है आपके पास, बिलोंग टू z एंड नॉट इज इक्वल टू 0, या सिंपली ऐसे कर देते हैं कि x y z नॉट इज इक्वल टू 0। तो x y z आपके पास 0 नहीं है। ठीक हो गया। तो ये आपके पास मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स की अगर आप देख लें, आप देखो डायगोनल एलिमेंट्स को देखें, अगर ये आपके पास कोई रियल नंबर है, ठीक हो गया, जो जीरो नहीं है, रियल नंबर्स में से है पर जीरो नहीं है, तो एक्स वाई जेड ये सी आपके पास क्या चीज है, सी इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स के बाद आगे आ जाते हैं, एक और मैट्रिक्स भी है जिसको हम क्या कहते हैं, इसके पास क्या चीज है कि स्केलर मैट्रिक्स इज द स्पेशल केस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। ये आपके पास स्पेशल केस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स है।
ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स का स्पेशल केस है स्केलर मैट्रिक्स। वो कहेंगे वो कैसे, तो स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास इज दैट डायगोनल मैट्रिक्स होता है विच हैव ऑल द एंट्रीज सेम एट द डायगोनल प्लेसेस। क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में तो हमने वैसे ही पढ़ा है पहले कि क्या होगा, उसमें सारी एंट्री जीरो होंगी एक्सेप्ट सिवाय डायगोनल प्लेसेस के। जो मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल की एंट्री जीरो नहीं होंगी, बाकी सारी जीरोस होंगी। लेट हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, जैसे आपके पास क्या होता है, लेट ए इज इक्वल टू 1 1 नहीं कर देते फॉर एग्जांपल 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो आपके पास जो मेन डायगोनल है उस मेन डायगोनल की एंट्रीज ये अगर आप देखें तो एक तरह से आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स भी है, लेकिन डायगोनल में आपने देखना है फिर उसकी प्रॉपर्टी कि अगर डायगोनल में क्या है, उसके सारे एलिमेंट सेम हैं तो फिर वो स्केलर है। तो स्केलर क्या है, इज द स्पेशल केस ऑफ द डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में क्या फर्क होगा, डायगोनल और स्केलर में ये फर्क है कि डायगोनल मैट्रिक्स आपके पास क्या होता है, हर आपके पास जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा वो स्केलर नहीं होता, हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर नहीं होता। एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स बट एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, जरूरी है, इट इज नेसेसरी दैट एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। समझ आ गई बात की, हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर नहीं होता लेकिन हर स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल होता है, क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट्स वाले एलिमेंट नॉन जीरो होते हैं जबकि बाकी जीरो होते हैं। तो ये उसकी कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है डायगोनल वाली को, लेकिन स्केलर की ये है कि उसके सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास डायगोनल में सारे सेम हो, तो इसलिए आपके पास यानी कौन सा मैट्रिक्स स्केलर होगा, वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्री सेम होंगी, सारी नॉन जीरो एंट्री सेम हो, वैसे बाकी तो सारे जीरो होंगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, कोई और भी कह सकते हैं। लेट हमारे पास कोई एक बी मैट्रिक्स है और बी को आपके पास जो है फॉर एग्जांपल कोई और लिख देते हैं, आपके पास का नंबर है फॉर एग्जांपल 3003। ठीक है, तो ये भी आपके पास क्या है, तो याद रखें जिस तरह डायगोनल मैट्रिक्स इज मस्ट बी अ स्केलर मैट्रिक्स, देयरफॉर आपके पास जो स्केलर मैट्रिक्स है ये क्या है, आल्सो इज द स्पेशल केस ऑफ डायगोनल, तो देयरफॉर इट मस्ट बी आपके पास क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो दैट स्क्वायर मैट्रिक्स विच हैव ऑल द एंट्रीज सेम एट द मेन डायगोनल एंड ऑल अदर एंट्रीज आर जीरो इज नोन एज स्केलर मैट्रिक्स। ठीक हो गया, तो आगे चलते हैं जनाब। जीरो के बाद जो है स्केलर मैट्रिक्स के बाद आ जाते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर। क्या चीज, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या आपके पास आल्सो नोन एज यूनिट मैट्रिक्स, इसको क्या कहा जाता है, यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है। जैसे हम यूनिट जो है वो 1 को कहते हैं, तो असल में बात इस तरह से है कि जिस तरह हमारे पास नल या जीरो मैट्रिक्स का काम वही था जो जीरो का रियल नंबर में होता है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर भी मैट्रिक्स के अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का काम वही है जो रियल नंबर्स में 1 का काम होता है। यानी 1 किस चीज से मल्टीप्लाई होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 किसी चीज पे डिवाइड हो जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो 1 किसी चीज से ऐड हो तो फिर फर्क पड़ता है और माइनस हो तो फिर भी फर्क पड़ता है। तो इसलिए आप जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी असल में एक डायगोनल भी हो सकता है, ये वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा और वो स्केलर मैट्रिक्स होगा जिसकी ऑल एंट्रीज आपके पास 1 होंगी डायगोनल पे। जिस तरह डायगोनल मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस था स्केलर मैट्रिक्स, उसमें ऑल एंट्री सेम होनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि 1 हो, 2 2 भी हो सकते हैं, 3 3 भी हो सकते हैं, 4 4 भी हो सकते हैं, 5 5 एटसेट्रा कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय आई, हम इसको आई से डिनोट करते हैं और ये आपके पास 1 0 0 1। जरूरी है कि सारी एंट्रीज डायगोनल वाली 0 होनी चाहिए। तो हर वो डायगोनल एलिमेंट, हर वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 हों, दैट डायगोनल मैट्रिक्स या दैट स्केलर मैट्रिक्स हैविंग ऑल द डायगोनल एंट्रीज 1, दैट इज नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये भी आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और लेट आई इज इक्वल टू, लेट आपके पास इस तरह भी हो सकता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो बाज़ औक़ात किसी क्वेश्चन के अंदर क्योंकि वह मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो अपनी तरफ से हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले सकते हैं। जैसे हम 1 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी मल्टीप्लाई करने के लिए हम लेंगे। लेकिन वहां पे हम ये देखेंगे कि जिस प्रॉब्लम को हम डील कर रहे हैं, जिस क्वेश्चन को, उसमें जो मैट्रिक्स गिवन है उसका ऑर्डर क्या है, फिर इसका ऑर्डर भी उसके मुताबिक लेंगे। इसलिए इस एम्बिग्विटी को हम क्या करने के लिए, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बाज़ औक़ात हम उसके साथ उसका ऑर्डर भी लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आई जो होगा I2 मीन यही वाला आपके पास 2/2, और I3 का मतलब क्या होगा कि I3 यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3 मीन हैविंग द 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, 3/3 उसका ऑर्डर होगा। तो ऐसे मैट्रिक्स जिनमें वो डायगोनल एलिमेंट्स सिर्फ सारे के सारे 1 हों,
बाकी सारी ऑल अदर एंट्रीज आर जीरो, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास का वही काम है इसका जो रियल नंबर में 1 का काम होता है। ठीक है, समझ आ गई, यहां तक क्लियर हो गया? स्केलर की भी आ गई और आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स की भी आ गई है। आगे आ जाते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या चीज होता है। तो ट्रांसपोज का लफ्जी मतलब क्या है, ट्रांसपोज का लफ्जी मतलब ऑफ अ मैट्रिक्स, तो ट्रांसपोज का जो लफ्जी मतलब है वो है अदल बदल कर देना, खलत मलत कर देना, आगे पीछे कर देना। अगर आप यानी क्या मतलब, किस चीज को आगे पीछे कर देना, किसको तबादला कर देना, उनका आपस में तबादला कर लेना। तो अगर हम इनको क्या कर दें, इंटरचेंज द रोज एंड कॉलम्स, क्या कर देते हैं, इंटरचेंज द रोज ऑफ कॉलम। अगर आप क्या कर लें, इंटरचेंज द रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स के रोज और कॉलम को आपस में तब्दील कर लें, तो इसको हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स, इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो हम उस मैट्रिक्स का इसको ट्रांसपोज कहते हैं। कैसे, लेट हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, जैसे मैट्रिक्स ए हो गया, ठीक हो गया, ये मैट्रिक्स है आपके पास 1 2 3 4 5 6। अच्छा, ये मैट्रिक्स नॉट नेसेसरी टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, जरूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है जिसकी रो और कॉलम इक्वल ना हो। अब हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो ट्रांसपोज को हम किसी से डिनोट करते हैं, ट्रांसपोज को जिस मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज फाइंड करना है उस मैट्रिक्स के ऊपर स्मॉल टी का निशान लगाते हैं, ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट के ऊपर। तो ये आपके पास ए टी इज इक्वल टू, इसका भी ट्रांसपोज लगा लेंगे 1 2 3 4 5 6 टी, हम ट्रांसपोज ले रहे हैं इसका। अब देखें, ट्रांसपोज जब हम लेंगे तो हमने क्या कहा कि भाई रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, यानी जो आपके पास फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, यानी आपके पास ये वाली फर्स्ट रो है। अब इस फर्स्ट रो को उठाकर मैं इधर क्या कर लूंगा, फर्स्ट कॉलम बना लूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम कैसे बनाएंगे, देखो 1 2 3 है, तो 1 2 3। अब फिर क्या करेंगे, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना लेंगे। ये आपके पास सेकंड रो है, इसको मैं उठाकर इधर डाल देता हूं, किसके ऊपर, सेकंड कॉलम में। तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, सेकंड कॉलम 4 5 6 4 5 6। तो ये जो मैट्रिक्स बन गया है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, इसमें रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो गए हैं, इसलिए इसको ट्रांसपोज कहा जाता है। यानी हमारे पास सिंपली अगर लिखें तो ट्रांसपोज इस तरह बन जाएगा, इस मैट्रिक्स का 1 2 3 4 5 6 का, इसका बनेगा 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या है, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए है। समझ आ गई? यहां तक क्या करना है, सिर्फ पहली रो को पहला कॉलम बना लें, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना लें, अगर तीसरी रो है तो तीसरा कॉलम बना लें। तो रो को कॉलम बनाते जाएं, जब रो सारी खत्म हो जाए बस आपका ट्रांसपोज हो गया है। सिंपली, आसान सा, जस्ट कोई मुश्किल नहीं है, कोई मसला नहीं है। बात यह है कि रटा नहीं लगाना बल्कि समझना है। समझना क्या है कि बस आपने रो को कॉलम बनाना है, कोई भी वो मैट्रिक्स दे देता है, जस्ट वो आपके पास जो आपके पास एक और मैट्रिक्स है, लेट मैं देता हूं फॉर एग्जांपल, ये कहते हैं 1 2 3 4। अब इसका ट्रांसपोज लें भाई, तो ट्रांसपोज किस तरह लेंगे, ट्रांसपोज इधर भी और टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। तो अब जो आपके पास बी का ट्रांसपोज बनेगा, आपको पता है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट रो है 1 2 3 4 1 2 3 4, बस बात खत्म हो गई, सारे के सारी रोज कॉलम में तब्दील हो चुकी हैं। तो इट मींस आपके पास इसका ट्रांसपोज फाइंड हो चुका है। ठीक हो गया यहां तक? अच्छा, ट्रांसपोज क्लियर है। ट्रांसपोज के बाद आ जाता है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि लेट वी हैव स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर यही है कि आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, यानी वो जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो सिमेट्रिक हो सकता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स अगर पूछे आपसे कि इट मे बी क्या चीज है सिमेट्रिक, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मे बी अ स्क्वायर, मे बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट या फॉल्स? तो फॉल्स है भाई, आपके पास रेक्टेंगुलर कभी भी सिमेट्रिक नहीं हो सकता। सिमेट्रिक के लिए जरूरी है कि पहले वो स्क्वायर हो। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो आप आंखें बंद करके कह देंगे ये सिमेट्रिक नहीं हो सकता। कैसे? फॉर एग्जांपल, आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स, आपके पास ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स में हम क्या कर लें, इफ वी टेक द ट्रांसपोज अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ट्रांसपोज, जिसका अगर हम ट्रांसपोज ले लें, ट्रांसपोज इज इक्वल टू द मैट्रिक्स ए इटसेल्फ, मैट्रिक्स ए इटसेल्फ।
अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है और उसका हमने ट्रांसपोज लिया है और वो दोबारा वही का वही आ जाए तो हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे? फॉर एग्जांपल इटसेल्फ इस तरह कर लेते हैं। हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है 1 2, ठीक हो गया, 2 1, ठीक है। अब हम अगर इसका ट्रांसपोज ले लें, देखो इसका और इसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो ट्रांसपोज जब लेंगे तो आपने क्या करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाना है। तो आपके पास ये जो फर्स्ट रो है 1 2, ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया। अब मैं जाता हूं सेकंड रो पे, सेकंड रो है 2 1 2 1 2 1। तो अब अगर आप इसको देखो 1 2 2 1 1 2 2 1, भाई ये तो वही की वही चीज आ गई है, इसमें तो कोई फर्क ही नहीं आया है। इट मीन्स कि जब मैंने इसका ट्रांसपोज लिया है ए का ट्रांसपोज, तो ये बजाते खुद ए आ गया है। मैथमेटिकली हम इसको कहेंगे कि इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, देन ए इज सेड टू बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या मतलब कि ए का ट्रांसपोज ले लें तो दोबारा वही ए का ए वापस आ जाए, उसमें कोई तब्दीली ना आए ट्रांसपोज से, तो हम क्या कहेंगे कि वो ए कौन सा मैट्रिक्स है, ए आपके पास वेरी गुड सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट हमारे पास कोई एक और कोई एग्जांपल ले लेते हैं। लेट हमारे पास कोई एक बी मैट्रिक्स है, ठीक है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, मैंने आपको कहा है 1 2 3 1 2 3 2 4 5 2 4 5 और 2 आपके पास 3 5 6 और 3 5 6, ठीक है। ये वो मैट्रिक्स है जो आपके पास क्या होगा, नजर आ रहा है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कैसे? फॉर एग्जांपल इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं, इधर भी ट्रांसपोज इधर भी ट्रांसपोज। जब हम बी का ट्रांसपोज ले लेंगे तो हमारे पास आप देखें, मैं इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूं, 1 2 3 1 2 3, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम। अब सेकंड रो ले लेता हूं, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना लेता हूं, 2 4 5 2 4 5। फिर थर्ड रो लेता हूं, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना लेता हूं, 3 5 6 3 5 6। अब अगर इसको और इसको जरा आप कंपेयर करें तो क्या इसमें कोई फर्क आया है? बी का ट्रांसपोज बी आपके पास था 1 2 3 1 2 3 2 4 5 2 4 5 3 5 6 3 5 6। तो सारे के सारे अपनी जगह पे वैसे के वैसे ही ठहरे हैं, कोई इसमें चेंज नहीं है। हालांकि हमने रोज और कॉलम को इंटरचेंज किया है, तो फिर क्या वजह हुई? हम क्या कहते हैं कि ये बी क्या है, दैट इज नोन एज दैट बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। तो हेंस बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बी आपके पास क्या है? बी आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कब? जब किसी भी मैट्रिक्स का कौन सा मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसलिए कि अगर हमारे पास लेट रेक्टेंगल मैट्रिक्स था 1 2, अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लें, ठीक है, तो ये ऐसे होगा, क्योंकि जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो पहले इसकी एक रो और 2 कॉलम है, 1 रो और 2 कॉलम है। अब जब ट्रांसपोज लेंगे तो अब खाता उलट हो जाएगा, अब तो इसका ऑर्डर ही चेंज हो गया। जिसका ऑर्डर चेंज हो जाए उसके सेम कैसे हो सकता है? अब रो और कॉलम तो इक्वल थे नहीं, इसलिए इधर इक्वल नहीं आ सकते। रो हो गए कॉलम में, कॉलम बन गए रो, तो इसलिए इसका 1 रो और 2 कॉलम थे, अब इसके 2 रो और 1 कॉलम हो गए, तो ऑर्डर ही चेंज हो गया, लिहाजा ये नहीं हो सकते। लेकिन ये भी नहीं है कि हर जरूरी नहीं है कि नेसेसरी दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई चेंज भी हो सकता है। लेट हमारे पास कोई एक सी मैट्रिक्स है 1 2 3 4। अब इसका अगर हम क्या कर लें, ट्रांसपोज ले लेते हैं। लेट 1 2 3 4 का ट्रांसपोज, तो सी का ट्रांसपोज आपके पास क्या आ जाएगा? देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, पहली रो को मैंने पहला कॉलम बना दिया, सेकंड रो को फिर सेकंड कॉलम बना रहा हूं, 3 और 4। तो अगर आप इसको और इसको जरा मिलाएं तो ये आपके उसमें बराबर है, 1 2 3 4 है और ये 1 3 2 4 है, तो चेंज आ गई है ना। तो इट मींस कि यहां हमारे पास जो सी का ट्रांसपोज है वो नॉट इज इक्वल टू सी है। सी का हमने ट्रांसपोज लिया लेकिन दोबारा सी वापस नहीं आ रहा, तो इट मींस आपके पास सी क्या है? सी इज नॉट अ स्क्यू सिमेट्रिक, सॉरी सिमेट्रिक। सी इज नॉट सिमेट्रिक। सी आपके पास क्या है? सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर हो गया कि आपके पास ट्रांसपोज क्या होता है? कॉलम्स और रोज का इंटरचेंज करते हैं आपस में। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? अगर ट्रांसपोज ले ले और वापस वही की वही चीज आ जाए तो ये आपके पास क्या होगा? सिमेट्रिक होगा, और अगर ना आए तो नॉट सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक होने के लिए मे बी पॉसिबिलिटी किसकी है? स्क्वायर मैट्रिक्स की है। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की पॉसिबिलिटी है सिमेट्रिक होने के लिए? नो, इट हैज नो पॉसिबिलिटी एनी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स टू बी द सिमेट्रिक, कि कोई भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं हो सकता। ठीक हो गया? तो आगे चलते हैं। दूसरा इसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बिल्कुल सेम टू सेम। अगर आपको समझ आ गई है किस चीज की, आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, तो स्क्यू सिमेट्रिक भी वही है कि वो हर स्क्वायर मैट्रिक्स, कौन सा? वो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, फॉर विच
जिसके लिए हम क्या करें, आसान करके लिख देता हूं कि अगर हम कोई मैट्रिक्स ए हो उसका ट्रांसपोज ले लें तो ए का ए वापस आ जाए, लेकिन उसके माइनस ए मीन उसके सारे साइन चेंज हो जाएं, जो प्लस वाले थे वो माइनस हो जाएं, माइनस वाले प्लस हो जाएं। भाई ये समझना है, हमने साइन चेंज नहीं करने हैं, हमने सिर्फ ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेने पर ऑटोमेटिकली उसके साइन चेंज हो जाएं। तो आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है कि हम साइन भी चेंज ना करें और ऑटोमेटिकली उसके साइन चेंज हो जाएं? तो ऐसे हो सकता है, ठीक हो गया। तो आप कोई भी मैट्रिक्स ऐसे हो सकता है जिसका ट्रांसपोज ले लें और वापस वही मैट्रिक्स तो आ जाए पर उसके साइन सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल लेट हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, लेट ये आपके पास है 0 -1 1 0, ठीक हो गया। अब इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूं, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 -1 1 0 1 0, इसका ट्रांसपोज, तो ये आपके पास ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना लें। पहली रो क्या है 0 -1, तो ये 0 -1, दूसरी रो आपके पास है 1 0। अब अगर आप इसको देखें तो जब हमने ए का ट्रांसपोज लिया है तो 0 की जगह पे 0 है, क्योंकि 0 इज नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो 0 का तो साइन चेंज होने नहीं है क्योंकि 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। फिर आपके पास अगला देखते हैं -1 है तो इधर +1 हो गया है, इधर +1 है तो ये -1 हो गया है, इधर 0 है तो 0 का तो साइन होता ही नहीं है। तो इट मींस कि हमने जब ए का ट्रांसपोज लिया तो वापस ए आया है लेकिन उसके साइन चेंज हो गए हैं, वापस वही ए। कैसे आप कहेंगे ए है, अगर आप इसे माइनस देखो कॉमन ले लें तो माइनस जब कॉमन लेते हैं अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो 0 का तो होता नहीं है साइन, जो +1 है ये -1 हो जाएगा, जो -1 है वो प्लस का 1 हो जाएगा और ये 0। अब इसको और जरा इसको मिलाएं तो माइनस ये आ गया और आगे ये क्या है, किसकी वैल्यू है 0 -1 1 0 0 -1 1 0, तो ये ए का ए आ गया या नहीं आ गया। इट मींस कि हम किसी भी मैट्रिक्स का जब क्या करते हैं ट्रांसपोज ले लें और ट्रांसपोज लेने से मैट्रिक्स वही का वही आए लेकिन पर साइन उसके चेंज हो जाएं। पहले की निस्बत अगर कंपेयर करेंगे तो सारे के सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। हमने सिर्फ ट्रांसपोज लिया है तो हम क्या कहते हैं कि ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है, वो आपके पास क्यूस मैट्रिक्स है। अगर आपने ये चीजें सीख ली हैं तो 1.2 आपके लिए बिल्कुल इजी हो गई, आप ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। लेकिन हम जो है नेक्स्ट वीडियो में हम इस इक्वेशन को यानी पूरी की पूरी एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करके आपके सामने रखेंगे आसान बनाकर। अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।